ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2026 है। बाबा हमें बोल के ऊपर बहुत अटेंशन दिला रहे हैं, वो भी मधुरता वाले बोल। आज बाबा ने यथार्थ बोल की डेफिनेशन बताई है। जैसे बाबा यथार्थ याद के लिए कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये यथार्थ याद है। ऐसे ही आज बाबा यथार्थ बोल की डेफिनेशन बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल, फरिश्ते के बोल, कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं हो। हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता, नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो। तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। बाबा के अंत समय का, संपूर्ण स्थिति का, कर्मातीत स्थिति का जो उस समय पर दादियों ने अनुभव किया, उसमें अलग अलग बातें आती हैं, लेकिन एक बात कॉमन आती है कि बाबा ने अपने आप को हर प्रकार से समेट रखा था। जैसे स्थिति फरिश्ता होने लगती है तो आपस में आसपास संकल्प भी समेट लेते हैं, बोल भी समेट लेते हैं, कर्म भी समेट लेते हैं, और बाबा के चरित्र में तीनों दिखाई देते थे। संकल्प समेटना अर्थात किसी भी चीज के व्यर्थ में ना जाना। जो समर्थ संकल्प दूसरों को शक्ति देने वाला संकल्प है, वही संकल्प क्रिएट करना है। बोल भी, जो बाबा ने आज कहा अपने इशारों में कि कारोबार के लिए जितना बोलना है उतना बोलें, बाकी संकल्प की शक्ति से काम हो, लंबी लंबी बातें ना हो, व्यर्थ की बातें ना हो। तो इसीलिए बाबा के भी चरित्र में दिखता था। कोई बच्चे सेवा समाचार सुनाते थे तो पहले तो बाबा बहुत इंटरेस्ट से एक एक बात सुनते थे, लेकिन बाद में बाबा ने क्या कहना शुरू किया, बस 2 शब्द में सुनाना। तो ये बाबा खुद का तो अभ्यास कर ही रहे थे, लेकिन हम बच्चों को भी सिखा रहे थे कि कैसे अपनी बात को यथार्थ बोल, सार युक्त बोल में बोल करके फिर बाकी का समय अपनी मनसा शक्ति से काम करें। तो फरिश्ते के बोल कैसे होते हैं? कम बोलना, मधुर बोलना, यथार्थ बोलना। ये फरिश्ता स्थिति से पहले, फरिश्ता बनने से पहले ही बाबा ने हम बच्चों को अनुभव कराया। तो फरिश्ता कैसे बनना है ये बाबा हमें बता के गए, और उसके लिए अभ्यास बाबा ने क्या किया, जो आज भी बाबा ने बताया कि मधुर बोल तब निकलेंगे जब हमारे स्वभाव में नम्रता होगी, और नम्रता उस व्यक्ति में आती है जो अपने आप को निमित्त समझता है। तो बाबा ने अपने आप को निमित्त समझा। ये यज्ञ मेरा नहीं है, यज्ञ शिव बाबा का है, वो साईं है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। जो वो मुझसे करा रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। तो अच्छा भी बाबा के हवाले, तो इससे नम्रता आती है, और कुछ गलत भी हुआ तो वो भी बाबा रिस्पॉन्सिबल है, बाबा के डायरेक्शन पर हुआ है। ग्लानी भी अगर हमारी हो रही है तो वो भी बाबा संभाल लेगा, कल वो ग्लानी भी प्रशंसा में बदल जाएगी। इतना अपने आप को ब्रह्मा बाबा ने निमित्त समझा था, इसीलिए हमेशा उनका मन की स्थिति भी लाइट रही, नम्र रही, बोल भी हमेशा हल्के और मधुर रहे। ओम शांति।